अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 3.3, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इंग्लिश वर्कशॉप एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1, पुट correct mark in front of true statement and wrong mark in front of false statement. आंसर आर डायरेक्टली गिवन, मतलब हमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। जो सही सेंटेंस है उसके आगे हमको सही का टिक मार्क करना है, जो रॉन्ग है उसके आगे हमको रॉन्ग का टिक मार्क करना है। जैसा कि यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं। देखो, स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच रेन फॉलिंग अमंग द ट्रीज, मतलब जो पोएट है वो रुका था और देखने के लिए बारिश हो रही है इसको देखने के लिए, गलत है। द ओनर ऑफ द वुड्स इज़ नोन टू द स्पीकर है, जो जो वुड्स का जो जंगल का ओनर था, मालिक था, उसको स्पीकर जानता है, सही आएंगे ये। द हॉर्स इज़ वरीड अबाउट द कोल्ड एंड द वांट्स टू कीप गोइंग, जो हॉर्स था वो परेशान था, अबाउट कोल्ड एंड वांट्स टू कीप, वो सर्दी से परेशान था, वो जलना चाहता है, गलत। द स्पीकर डजंट emphasize upon the beauty of woods he is passing through, ये भी गलत आएगा। मतलब जो स्पीकर है वहाँ जाने से पहले, मतलब जाते वक्त इसकी खूबसूरती को बयान नहीं, उस पर जोर नहीं डाल रहा था, गलत आएगा। उसके बाद देखो नंबर 2, फाइंड आउटलाइन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। इसके ABCDE है। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, देर इज़ नो वन टू कैच द स्पीकर्स ट्रेसपासिंग, सही है। इसका जो है मतलब यहाँ से जाने, नो वन कैच है, यहाँ पर कोई भी नहीं है आने जाने वाला जो स्पीकर को कैच कर सके, यानी पकड़ सके। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच दिस वुड फिल अप विथ स्नो, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है उसको देख रहा है। टू वॉच हिज फिल अप विथ, मतलब यहाँ पर जो वुड्स है, तो जंगल है, उसको स्नो से भरा हुआ है। उसके बाद द लिटिल हॉर्स ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेंशन, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्ट अ शेक टू आस्क इफ देर इज अ सम मिस्टेक, मतलब जो उसका जो घोड़ा था, छोटा घोड़ा, वो अपने मास्टर का अटेंशन करने के लिए क्या किया, वो अपनी गर्दन की बजी हुई घंटी का सा हिलाता है और पूछता है कि कुछ गलती से तुम्हें यहाँ पर रुका नहीं। सी हिज हॉर्स सीम्स एनॉक्सियस टू कीप गोइंग, जो उसका घोड़ा था वो परेशान था कंटिन्यूस चलने से, मतलब उसका घोड़ा ऐसा लग रहा था कंटिन्यूस चलने से परेशान होता। माई लिटिल हॉर्स मस्ट बी थिंक इट्स क्यूर, मतलब ये अजीब लग रहा था। टू स्टॉप विदाउट अ फर्म हाउस नियर, मतलब मेरे घोड़े को अजीब लग रहा है कि यहाँ पर कोई फर्म हाउस नहीं है, मतलब फार्म हाउस नहीं है रुकने के लिए। डी द स्पीकर प्रिफर टू स्टे बट फोर्स टू मूव ऑनवर्ड्स, मतलब जो स्पीकर है वो रुकना चाहता लेकिन उसको फोर्स टू मूव फॉरवर्ड, मतलब उसको आगे जाना ज़रूरी था। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मैंने कुछ प्रॉमिस कर रखे हैं और मुझे सोने से पहले मीलों तक जाना है। क्वेश्चन देखो, द स्पीकर इज सेट इन द बायगॉन एरा, he gives the harness bell the shake show that the poem is set of the bygone era, जो घोड़े की जो हार्नेस बेल है, गले को लगी हुई बेल है, के बैगॉन एरा को जाहिर करती है। नंबर 3 क्वेश्चन देखा, द पोएम इज बिलीव्ड टू हैव अ रेफरेंस टू द पोएट्स लाइफ इटसेल्फ, व्हाट कुड यू फॉलोइंग सिग्निफाई, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट बिलो। देखो यहाँ पर दिया गया, इसको हमको ये करना है। आंसर इसका नंबर 1, स्पीकर जर्नी, लाइफ, स्नोवी इवनिंग, ओल्ड एज, लवली डीप डार्क वुड्स, एवर लास्टिंग पीस, प्रोमिसेस, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्लीप का देता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो नंबर 4 क्वेश्चन देखो,
Tell whether the rhyming scheme of the following stanza is right and wrong. Give the correct rhyme scheme for the following one. देखो नंबर वन स्टांजा में ए बी आएगा, राइट है। नंबर टू स्टांजा की बी बी सी बी रॉन्ग है, ये इट इज़ ए बी ए। तो नंबर स्टांजा में सी सी डी सी रॉन्ग है, उसके भी आएगा ए बी ए। और फोर्थ स्टांजा का डी डी ई है, ये भी रॉन्ग है, इसका आएगा ए। 4 बार ए आएगा, ठीक है। राइम स्कीम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्यू योर ओन राइम वर्ड्स फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग। मतलब हमको जो दिए गए हैं इसका हमको खुद से लिखना है। हाउस का ओट्स, हाउस का स्पाउस आएगा, ओट्स का गॉड्स आएगा, इजी का बिजी, वेन का स्किन्ड, डार्क का बार्क, वॉच का वॉच। ये खुद से था हमारा, तो मतलब इसको हमने खुद से बनाया राइमिंग वर्ड्स को। नंबर 7 क्वेश्चन 6 नंबर आगे है। मैच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग इन बी। देखो मिस्टेक, डॉनी फ्लेक्स, वुड्स, क्वेर। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, डॉनी फ्लेक्स यानी सॉफ्ट एंड मतलब एकदम सा बर्फीला सा है, सिल्की। वुड्स यानी क्या, जंगल कहेंगे। एंड क्यूर यानी स्ट्रेंज, अजनबी। यहाँ पर देखो मिस्टेक का एरर, डॉनी फ्लेक्स सॉफ्ट स्नो फॉलिंग यानी हल्की मुलायम बर्फ गिरना, वुड्स यानी जंगल, स्ट्रेंग क्यूर यानी जंगल। अब इसके बाद इधर आगे देखो नंबर 8। कंप्लीट द फॉलोइंग वेव डायग्राम बाय एडिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द बॉक्सेस। जैसा कि यहाँ पर एक वेब है, वेब के 4 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर इवनिंग है, इवनिंग यानी डार्क मतलब शाम। हवा और शाम के 2 वेब है, इसको हमको क्या करना है, फिलअप करना है, इसका वेब को कंप्लीट करना है। यहाँ पर उसका आंसर है देखो, विंड यानी हवा, ईस्ट एंड वेस्ट, कोल्ड स्ट्रॉन्ग, बीटिंग, स्ट्रॉमी यानी हवा कैसी हो सकती है, मशरक़ी पश्चिमी भी होती है, मशरक़ी मगरिबी, सर्द है, बहुत मजबूत है, बीटिंग यानी बाइटिंग भी है, और स्ट्रॉमी यानी बहुत तेज़ है। उसी तरह से इवनिंग है, डार्केस्ट यानी घनी, डेयरी यानी प्लीजेंट अच्छी, ग्लूमी, फॉरेस्ट। ये क्या है, ये इवनिंग के बारे हो गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू इंटरव्यू। तुमको क्या करना है, क्वेश्चन मतलब एक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन तुमको तैयार करना है। अ पर्सन हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम ट्रैक इन द वुड्स। एक आदमी जो ट्रैकिंग करता है, जो जंगल से जस्ट रिटर्न यानी जंगल से अभी मतलब अभी वापस आया है, तो उसको हमको क्या क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट है, वेलकम बैक, हाउ डिड यू फील व्हेन यू विजिटेड द वुड्स। वेलकम बैक यानी आपका खैर मकदम है। हाउ डिड यू फील, तुमको कैसा महसूस हो रहा है, व्हेन यू विजिटेड द वुड्स, जब तुम जंगल में जाते हो तो तुमको कैसे महसूस होता है। तो उसके बाद व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तुम्हारे वहाँ पर जाने का क्या मकसद था। डिड यू टेक एनी प्रिकॉशन व्हाइल रोमिंग इन द वुड्स, सर तुम जंगल में थे, कुछ नहीं कैसा रोमिंग वहाँ पे थे तो कुछ प्रिकॉशन आपने लिया है, वहाँ पर तुम जंगल में मौजूद थे। विच स्ट्रेंज है और रेयर थिंग डिड यू फाइंड इन द वुड्स, कौन सी अजीब गरीब तुमने वहाँ पर देखा उस जंगल में। डिड यू कम अक्रॉस एनी वाइल्ड एनिमल्स, क्या तुमने वहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर को देखा। व्हाट वाज योर फीलिंग देन, उसके बाद तुम्हारी क्या सोच थी, क्या फीलिंग, क्या महसूस किया आपने। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट योर फूड, तुमने वहाँ पर तुमने वहाँ पर खाना कैसे मैनेज किया, तुमने वहाँ पर खाने को कैसे मैनेज किया। वाटर एंड अदर इनिशियल थिंग, खाने और पीने की जो चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें, उसको कैसे हासिल किया। व्हाट डिफरेंट डिड यू फाइंड इन द वुड्स एंड पीपल वेयर यू लिव, तुमने क्या क्या अलग अलग चीज़ें महसूस की जहाँ पर लोग रहते हैं और जंगल में।
वेयर यू एबल टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस विजिट। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन से। फिर उसके बाद व्हाट शुड बी योर रोल टू कंजर्व द वुड्स। फिर जंगल को महफूज करने के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके क्या है, ये पूरे है। फिर उसके बाद डू यू लाइक टू सजेस्ट टू यंगस्टर टू अंडरटेक सच एक्सपेंडिचर एंड वाई। क्या तुमने अपने जो यंगर है उनको अपने एक्सपेंडिचर में, एडवेंचर में हासिल करना साथ में लेना चाहते हैं और क्यों। ये उसके क्वेश्चन है, उसके बनाए थे। उसी तरह से बी है, अ पर्सन हु रिसेंटली स्कॉल्ड माउंट एवरेस्ट, यानी कि आदमी अभी से है माउंट एवरेस्ट से, उसको भी क्वेश्चन करना है। यहाँ पर पूरे उसके क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार तुम पढ़ो समझ में आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, देखो जहाँ पे छूट गया था, मैच द लाइन्स अ पोएम विद देयर फिगर ऑफ स्पीच। देखो जो लाइन है उसके हमको क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच को हमको मैच करना है। जहाँ पर कॉलम ए है जो लाइन है और बी में क्या फिगर ऑफ स्पीच है, उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ देखा। हु वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, इन्वर्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद द वुड्स आर स्लोली डार्क एंड डीप, एलिट्रेशन आएगा। उसके बाद द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माई रिपीटेशन है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट आई थिंक इट क्योर। देखिए ये पर्सोनिफिकेशन है, मतलब जो उसका गधा था, जो उसका घोड़ा था, उसको इंसान की खासियत दिया है, तो इसलिए पर्सनिफिकेशन आएगा। यहाँ पर 2 लाइन रिपीट हो गया इसलिए एलिट्रेशन आएगा, रिपीटेशन आएगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, डार्क एंड यहाँ पर क्या है, 2 मुतबादिल है, इसमें क्या है इसलिए वहाँ पर एलिट्रेशन आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से अपन बायोज़ में नोट डाउन करना है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।